हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये लेटेस्ट एडिशन की आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका हम चैप्टर नंबर 9 कर रहे हैं मेंसुरेशन। तो एक्सरसाइज 9.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 9th क्वेश्चन तक कर लिया। आज हम 10th क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, चलो देखते हैं। कह रहे देयर इज़ अ पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। ये एक पेंटागोनल शेप का एक पार्क आपको दे रखा है, ये वाला फिगर में दे रखा है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज। अब 2 लड़कियाँ आई यहाँ, एक ज्योति एक कविता। इन्होंने इसका एरिया निकालने के लिए इसको अलग अलग तरीके से बांटा। कैसे? ज्योति ने ऐसे बांटा और कविता ने ऐसे बांटा है। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ मेथड। दोनों के तरीके से बताओ। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया। क्या इसका कोई और तरीका निकल सकता है? मेन पार्क तो आपका ये है, उन्होंने तो इसको डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट्स में, है ना। अब उन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया तो वो आपसे पूछ रहे हैं क्या कोई और तरीका है जिस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हो। तो यही 2 तरीके से ही हो सकता है, और कोई तरीका तो मुझे भी नहीं दिख रहा है इसमें डिवाइड करने का। फिर भी अगर आपको कोई दिखता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो हम दोनों के तरीके से क्या करते हैं, एरिया को फाइंड करके देखते हैं इसका। सबसे पहले ज्योति के तरीके से करते हैं। तो ज्योति इज वे, उसने इस पार्क को कैसे डिवाइड किया। ये उसके पास पार्क था, ऐसे डिवाइड किया उसने। ये आपको यहाँ पर 15 दे रखी है, ये भी 15 दे रखी है। अब पेंटागोनल है तो सारी साइड सेम ही होती है। और ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की ये 30 दे रखी है, और ये दोनों साइड्स इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर 2 ट्रेपीजियम बन रहे हैं, तो दोनों ट्रेपीजियम का एरिया निकाल देती हूँ और ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, नाम दे दो A B C D, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम E F। तो ADEF। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होगा, ऊपर सारे क्वेश्चंस में लगभग हमने ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाया ही लगाया है। तो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में होता है H। तो हाफ, अब देखो इस वाले ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं वो है आपके पास BC प्लस में AD, और जो इसकी हाइट रहेगी वो रहेगी CD। दूसरे वाले ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड है AD प्लस FE, और उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी ED, ठीक है। BC आपके पास 15 है, AD आपके पास 30 है, क्वेश्चन में गिवन है। CD आपको नहीं पता है छोड़ दो। फिर ये भी 15 है और ये भी 30 है, आपको क्वेश्चन में पता ही है 30 और 15, और ED नहीं पता। तो ये आ गया 45/2 CD, ये भी आ गया 45/2 ED। यहाँ से मैंने 45/2 को कॉमन लिया तो CD प्लस ED बचा। ध्यान से देखो, जब इन दोनों को मिलाओगे, ऐड करोगे तो मेरा CE आ जाएगा, और CE मुझे क्वेश्चन में गिवन है। वो कितना गिवन है, यहाँ पर 15 गिवन है। तो बस अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मीटर था, ये मीटर स्क्वायर में आंसर निकाल सकते हो। कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से आपको डिवाइड करना है। तो जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 675 आएगा, नीचे का 2 ऐसी है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आपने किसका निकाला, ज्योति के तरीके से निकाला। अभी एक और तरीके से निकालना है, कविता के तरीके से। उसने इस फिगर को कैसे डिवाइड किया,
उसने एक ऊपर ट्रायंगल ले लिया और नीचे ये ले लिया है। डायमेंशन सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुई। ये पूरा यहाँ भी आपको 30 ही दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको 15 दे रखा है, दो साइड्स इक्वल हैं, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ABCD और E, तो देखो एरिया ऑफ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, तो वो आपके पास कैसे निकलेगा? एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर BCDE। तो स्क्वायर का एरिया तो यहाँ पर साइड इंटू साइड आ जाएगा, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AM BE पे, ठीक है। अब मेरे को ये हाइट चाहिए, ये 90 डिग्री हो गया ना, मैं अभी ब्रैकेट में कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगी। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यहाँ हो जाएगा साइड इंटू में साइड। मैंने यहाँ लिख दिया ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BE। देखो बेस तो आपको 15 पता है, अगर मैं इस हाइट की बात करूं तो ध्यान से देखो, ये पूरा आपको 30 दे रखा है, तो उसमें से इतना तो 15 ही है ये ना, तो बाकी का बचा हुआ भी तो 15 ही होगा। फिर इसका मतलब AM जो है वो मेरा 15 हो जाएगा, और साइड मुझे 15 इंटू 15 दे ही रखी है। तो 15 इंटू 15, तो 15 का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 to 5 होता है हमारे पास, हमारे को पता है। तो हमने यहाँ लिख दिया 2 to 5 अपॉन में 2 प्लस 2 to 5। आप चाहो तो यहाँ पर बेस सेम कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 to 5 प्लस का 450 अपॉन में 2। अब इसमें आप 2 to 5 ऐड कर सकते हो, 675 अपॉन 2। ध्यान से देखो ऊपर वाला ही आ गया, तो दोनों किसी भी तरीके से निकाल लें, एरिया दोनों का सेम ही आने वाला है, क्योंकि आप एक ही फिगर का एरिया निकाल लो, उसे आप किसी भी तरीके से निकालो, वो सेम ही आएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास था आज पूरा क्वेश्चन नंबर 10 जो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसमें कहीं डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।